देखिए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक आ रहे हैं। मान के चलिए 2 से ढाई महीने का समय बचा है। तो यदि अभी तक आपने गणित में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो मैं आज आपके लिए बहुत ही सरल उपाय लेकर के आया हूँ कि आप सिर्फ़ 2 महीने में गणित में अच्छे खासे नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यानी कौन-कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, जहाँ से आप अच्छे खासे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन-कौन से वो इजी चैप्टर हैं। देखिए इजी चैप्टर वैसे सभी हैं, जो आपकी समझ में आ जाते हैं वो इजी हैं और जो ना समझ में आए वो टफ चैप्टर होते हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति ये बहुत सरल चैप्टर है, इसको आप पहले पढ़ेंगे। देखिए ये लगभग 5 नंबर का पूछा जाता है। अगर ये 5 नंबर का पूछा जाता है, बस 5 दिन से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए इस चैप्टर में। यानी 5 दिन में आप इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। दूसरा आपको चैप्टर बहुपद पढ़ना है, पॉलिनोमियल्स पढ़ना है। यहाँ से भी हर बार क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को आपको 6 से 7 दिन देने, 6 से 7 दिन में आप इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। हो सके तो इसको भी 5 ही दिन में फिनिश कर देना। ठीक है, हो सके तो 5 दिन में फिनिश कर देना। ये बहुत सरल चैप्टर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आपको पहले पढ़ना है। इसके बाद आपको रैखिक समीकरण पढ़ना है। रैखिक समीकरण आपको पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। ये भी बहुत सरल चैप्टर है। रैखिक समीकरण बहुत ही सरल चैप्टर है। तो यहाँ से एक 6 नंबर का क्वेश्चन तो फिक्स ही होता है। रैखिक समीकरण से 6 नंबर का क्वेश्चन एक आता है और बहुत सरल क्वेश्चन आता है। तो इसको तो आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के चलना है और बहुत सरल चैप्टर होता है। इस चैप्टर को आप लगभग 8 से 9 दिन देंगे, 8 से 9 दिन देंगे इस चैप्टर को। और इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आपको इसके बाद पढ़ना है, ये भी बहुत सरल चैप्टर है। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होता है और ये बहुत सरल चैप्टर होता है। यहाँ से भी लॉन्ग में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रैखिक समीकरण और ये द्विघात समीकरण, यहाँ से आपको 6-6 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे या फिर 4-4 नंबर के क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो ये जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल चैप्टर है। द्विघात समीकरण को भी आपको लगभग 8 से 9 दिन देना है। इसको भी आपको 8 से 9 दिन दे देना है, क्योंकि यहाँ से 6-6 नंबर के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो 2-4 दिन में आप इसको फिनिश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो आपको 8 से 9 दिन बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ना है। और इसके बाद जो है अब वो हम लोग जानेंगे बहुत ही सरल चैप्टर, जहाँ से क्वेश्चन तो फिक्स हर बार आते हैं। इस बार भी अगर आपने 2023 का बोर्ड एग्जाम का पेपर देखा होगा तो बहुत सरल सरल क्वेश्चन जो है वहाँ से पूछ लिए गए थे। वो चैप्टर है सांख्यिकी, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स आते हैं हर बार पेपर में। सांख्यिकी आपको पढ़ना है और इस चैप्टर को आपको 8 दिन में फिनिश कर देना। 8 दिन, इससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए इस चैप्टर में। इस चैप्टर को आप जो है 8 दिन में फिनिश करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत सरल है। अगर हम गणित की बात करें तो भाई कक्षा 10 में सबसे सरल चैप्टर यही है। केवल मैथड आप समझ लो, बस जोड़ घटाना होता है इस चैप्टर में और कुछ नहीं होता है। बस आपको क्या करना है, माध्यिका कैसे निकालनी, समांतर माध्य कैसे निकालना, बहुपद उसका फार्मूला देखो क्या होता है, बस जोड़ घटाना करो, बस आंसर आ जाता है। तो ये चैप्टर बहुत आसान है। और पिछले बार से एक शायद बहुला का क्वेश्चन आया था 4 नंबर में, और एक आया था एक समांतर माध्य या माध्यिका का क्वेश्चन शायद आया था। तो 4-4-8 नंबर के यही हो गए थे और बहुविकल्पी में भी क्वेश्चन थे, लगभग 10-12 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आए थे। तो इसके बाद आपको फिर पढ़ना है त्रिकोणमिति, आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको त्रिकोणमिति पढ़ना है। ये बहुत सरल चैप्टर होता है। ये त्रिकोणमिति और ऊंचाई दूरी दोनों फिनिश कर देंगे साथ में। त्रिकोणमिति और ऊंचाई दूरी, ये 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। फिर इसके बाद तो 1 2 3 4 5 6 और 7 चैप्टर हो चुके आपकी। 10 से 12 दिन आप इसको पढ़ेंगे। 10 से 12 दिन आप इसको पढ़ेंगे ऊंचाई दूरी को, क्योंकि 5 से 6 दिन, हाँ 5 दिन तो मान के चलिए त्रिकोणमिति, 5 से 6 दिन त्रिकोणमिति में लगेगा। 7 दिन भी लग सकता है, क्योंकि त्रिकोणमिति है और यहाँ से भी 4 नंबर या 5 नंबर, 4 नंबर या 6 नंबर में क्वेश्चन लग सकते हैं। ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन तो 1-2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ से अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आएगा आपको 6 नंबर या फिर 4 नंबर। यानी एक क्वेश्चन तो 1 नंबर मिल सकता है, या फिर मिलेगा तो वो फिर 4 नंबर या 6 नंबर में क्वेश्चन मिलेगा। तो ये भी बहुत सरल चैप्टर है, इनको आप 10 से 12 दिन में फिनिश कर देना। और फिर इसके बाद आप पढ़ेंगे प्रायिकता। इसके बाद पढ़ेंगे प्रायिकता, और प्रायिकता को आपको देना है लगभग 6 दिन।
प्रायिकता को 6 दिन में जो है आप फिनिश करेंगे। और फिर इसके बाद आप पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। ये बहुत सरल चैप्टर है, समांतर श्रेणी पढ़ेंगे आप इसके बाद। तो ये जो जितने चैप्टर मैंने लिखे हैं, अगर इन चैप्टर्स को आपने पढ़ लिया है तो मान के चलिए आपके 70 में 70 तो भले ही ना है, लेकिन 50-60 नंबर आपके आ जाएंगे अगर इतने चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जिनको आपको जो है अभी 2 महीने में फिनिश कर देना है, और मैंने डे भी लिखे हैं, इतने डे में आपको फिनिश करना है चैप्टर। तो ये था इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, और मैं अभी तो वीडियो डाल ही रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, उनको भी आप देखते रहिए। और इन चैप्टर्स में अगर आपको जो भी चैप्टर पढ़ना हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा बहुत ही डिटेल में। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर थे। यदि आप चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी भाई कमेंट जरूर करके जाना।